हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य सीरीज के शुरू कर रखा है और जिसमें मैं आप सभी को भक्ति काल पढ़ा रही हूँ। भक्ति काल में दो धाराएं निकली थी, जिसमें एक थी निर्गुण काव्य धारा और एक थी सगुण काव्य धारा, जिसमें हम जो है सगुण काव्य धारा के विषय में पढ़ रहे थे। और सगुण काव्य धारा में हमने कृष्णाश्री काव्य धारा जो है उसको हमने शुरू कर रखा था। उसमें जो अष्टछाप है उसके विषय में आप सभी को मैंने बताया था कि अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। अष्टछाप में जो है कौन कौन से कवियों को शामिल किया गया था। अष्टछाप में जो 8 कवियों को शामिल किया गया था, वे उसमें से जो 4 कवि थे वो हमारे विठलनाथ जी के शिष्य थे और 4 जो हमारे शिष्य थे वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो जो हमने कल की वीडियो है उसमें हमने वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे उनके विषय में भी पढ़ा था, जिसके अंतर्गत कुंभन दास, सूरदास आते हैं, उसके बाद परमानंद दास आते हैं, उसके बाद कृष्णदास आते हैं। तो इनके विषय में हमने जाना था। आज का जो हमारा विषय है वो विठल नाथ के जो 4 शिष्य हैं उनके विषय में है। और इसके बाद हम कृष्ण काव्यधारा की जो अन्य कवि और हैं और उनकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं उनके विषय में भी हम जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमने जो अष्टछाप की स्थापना पढ़ी थी कि अष्टछाप की जो स्थापना है वो किसने की थी। और जैसे कि अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, विठल नाथ के द्वारा की गई थी। अष्टछाप में जो ये हमारे 8 प्रमुख जो कवि रहे हैं, इसमें से जो 4 कवि ये हैं कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये हमारे किसके शिष्य रहे हैं, वल्लभाचार्य के शिष्य रहे हैं। और गोविंद दास, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास ये हमारे किसके रहे हैं, विठलनाथ के शिष्य रहे हैं। जिसमें से हमने वल्लभाचार्य के जो 4 शिष्य थे इनको हमने कल की वीडियो में पढ़ा था। जिस स्टूडेंट ने मेरी कल की वीडियो को नहीं देखा या उससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप सभी हमारे जो चैनल है ज्ञान गंगा एजुकेशनल उसकी प्लेलिस्ट में जा कर के आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। और मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आप उन वीडियो को ज़रूर देखें ताकि मैं जो आगे पढ़ा रही हूँ वो आपको आसानी से समझ में आ सके, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा जो भी स्टूडेंट CUT की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी नेट की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो किसी भी स्टेट से हो, चाहे वो KVS का हो, NVS का हो, DSSB का हो, EMRS को हो, किसी भी स्टेट का हो, और आपका जो विषय अगर हिंदी साहित्य है तो ये सभी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए हम आगे जो है विठल नाथ के कौन कौन से शिष्य हैं और इनकी कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अगले जो हमारे जो प्रथम जो कवि आएंगे विठल नाथ के जो शिष्य थे उसमें जो सबसे पहले आएंगे वो आएंगे हमारे गोविंद स्वामी, जिनका जो जन्म है वो 1505 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1585 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका जो जन्म स्थान है वो कौन सा है, तो ग्राम आंतरी, जिला भरतपुर, राजस्थान इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाओं के विषय में अगर हम कहें तो इनकी कोई भी स्वतंत्र कोई रचना प्राप्त नहीं होती है, बल्कि इनके द्वारा जो पद रचे गए थे उन पदों का संकलन करके जो है हमें एक संग्रह प्राप्त होता है और जिसके अंतर्गत, और वो जो संग्रह है उसका क्या नाम है, गोविंद स्वामी पद। गोविंद स्वामी पद के नाम से क्या हमें एक संग्रह प्राप्त होता है। और इसके अंतर्गत गोविंद स्वामी जी के द्वारा जो पद रचित किए गए थे उसमें 252 पदों का इसके अंतर्गत क्या किया गया, संग्रह किया गया है। अन्य विशेष तथ्य के अगर हम बारे में बात करें तो ये जो गोविंद स्वामी थे वो सूरदास के बाद दूसरे बड़े संगीतज्ञ माने जाते हैं। कौन से माने जाते हैं, सूरदास के बाद दूसरे बड़े संगीतज्ञ माने जाते हैं। और जो अकबर के जो हमारे नवरत्न थे, अकबर के दरबार में जो नवरत्न थे उसमें एक नवरत्न तानसेन भी थे, उन्होंने भी इनसे क्या की थी, शिक्षा ग्रहण की थी। किन्होंने की थी, तानसेन ने भी इनसे क्या, संगीत की शिक्षा जो है वो ग्रहण की थी। उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो अष्टछाप कवियों में ये एकमात्र ऐसे कवि थे जो राजस्थान में
पैदा हुए थे या राजस्थान से संबंधित थे। उसके बाद जो इन्होंने पुष्टि मार्ग की जो शिक्षा ग्रहण करी थी, उसके बाद ये क्या थे, मथुरा या गोवर्धन के महावन वृक्ष में इन्होंने क्या किया था, अपना एक आश्रम स्थापित कर लिया था। और इस स्थान पर इन्होंने कुछ कदम के वृक्ष भी लगाए थे, जिसके कारण इस स्थान को वर्तमान में गोविंद स्वामी की कदम खड़ी के नाम से जाना जाता है, उस स्थान को। उसके बाद अगर हम अगले कवि के बारे में बात करें तो दूसरे हमारे जो अष्टछाप के प्रमुख कवि आते हैं, जो हमारे विठल नाथ जी के शिष्य है, तो वो चतुर्भुज दास है। इनका जो जन्म है वो 1530 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी, 1585 ईस्वी में हुई थी। अगर हम इनके जन्म स्थान के बारे में बात करें तो ये जमुनावती उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाओं के अगर बारे में हम कहें तो चतुर्भुज दास कीर्तन, कीर्तनावली, दान लीला, हित जो मंगल को, द्वादश यश, भक्ति प्रताप और मधुमालती, ये इनकी प्रमुख रचनाएं जो है हमें प्राप्त होती हैं। अगर हम इनके अन्य विशेष तथ्यों के बारे में अगर हम बात करें तो ये कुंभन दास जी के सबसे छोटे पुत्र माने जाते हैं और कुंभन दास जी ने इनकी सेवा भावना से प्रभावित होकर ही इनको क्या की थी, पुष्टि मार्ग में शिक्षा जो है वो दिलवाई थी। अगले जो हमारे कवि रहे हैं वो हमारे नंददास जी रहे हैं। इनका जो जन्म अगर हम कहें तो 1538 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1583 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म स्थान के बारे में अगर बात करें तो इनका जो जन्म स्थान है वो रामपुर या सोरो क्षेत्र उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी, रस मंजरी और भंवर गीत, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा इनकी और भी रचनाएं हैं, जैसे कि रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, सुदामा चरित्र, नंददास पदावली, रुक्मणी मंगल, प्रेम बाराखड़ी, श्याम सगाई, अनेकार्थ माला, दसम स्कंद भागवत और गोवर्धन लीला, ये इनकी जो है प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। और अगर इनके बारे में कहें तो ये अष्टछाप कवियों में क्या है, सबसे कनिष्ठ कवि माने जाते हैं, यानी कि सबसे छोटे कवि माने जाते हैं। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से सूरदास के बाद ये दूसरे प्रमुख कवि माने जाते हैं। और समीक्षकों के अनुसार जो नंददास की गोपियाँ हैं वो सूरदास की गोपियों से अधिक क्या है, मुखर और वाचाल मानी जाती है, वाचाल मानी जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि जो नंददास की गोपियाँ वो सूरदास की गोपियों से अधिक बोलने वाली जो है गोपियाँ मानी जाती हैं। उसके बाद अगर हम देखें, अगर छित स्वामी जी अगले हमारे जो है अन्य कवि हैं जो विठलनाथ जी के क्या थे, शिष्य थे। इनका जो जन्म अगर हम कहें तो 1515 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1585 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। इनका जो जन्म स्थान के विषय में अगर हम कहें तो मथुरा उत्तर प्रदेश में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था चतुर्वेदी परिवार में। इनकी जो है कोई प्रमुख रचना हमें प्राप्त नहीं होती है, बल्कि इनके द्वारा जो पद रचे गए थे उनका एक संग्रह जो हमें पदावली के नाम से प्राप्त होता है। और इस संग्रह में क्या है, 200 पदों का इनका संग्रह किया गया है। ये जो है युवा अवस्था तक क्या थे, अत्यंत उदंड स्वभाव के व्यक्ति थे, जिसके कारण इनको संपूर्ण मथुरा में उदंड छितु चौबे के नाम से इनको जाना जाता था। इन्होंने गोस्वामी विठल नाथ के जो चमत्कारिक जो व्यक्तित्व है उससे प्रभावित होकर क्या की थी, इनसे दीक्षा ग्रहण की थी। अगर हम और आगे अगर बारे में बात करें तो अगले हमारे जो कवि आते हैं वो आते हैं कृष्ण काव्य धारा के अन्य प्रमुख कवि। इनसे पहले जो हमने कवि पढ़े थे वो हमारे अष्टछाप कवियों के अंतर्गत आते हैं। तो कृष्ण काव्य धारा, इनके अलावा और भी अन्य प्रमुख कवि रहे हैं और उनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं, विशेषताएं रही हैं, तो उन सब के बारे में अब हम जानेंगे। अगले जो हमारे कवि हैं वो श्री भट्ट जी हैं। इनकी जो रचना है वो कौन सी है, युगल शतक है। इस रचना को जुगल शतक या आदिवानी के नाम से भी क्या है, जाना जाता है। किसके नाम से, जुगल शतक और आदिवानी के नाम से भी जाना जाता है। इस रचना में श्री भट्ट के क्या है, 100 पद लिखे गए और प्रत्येक पद के साथ एक एक दोहा क्या है, जोड़ा गया है। ये कौन थे, हमारे श्री भट्ट कवि थे, जिनके विषय में अभी हमने पढ़ा है। दूसरे हमारे जो प्रमुख कवि आते हैं वो आते हैं हरिव्यास देव जी आते हैं। ये श्री भट्ट के क्या है, शिष्य माने जाते हैं। इनकी जो प्रमुख रचना रही है वो महावाणी रही है और ये क्या है, श्री भट्ट के शिष्य हैं और अपने गुरु का अनुसरण करते हुए
करते हुए इस रचना में, कौन सी, महावाणी रचना में भी इन्होंने क्या कहा है, एक पद और एक दोहा, इस प्रकार की शैली का क्या है, प्रयोग किया है। और इस रचना को 5 खंडों में विभक्त किया गया है। वो कौन कौन सी है, सेवा सुख, उत्साह सुख, सूरत सुख, सहज सुख और सिद्धांत सुख। इस तरीके से ये 5 खंडों में ये जो रचना है वो विभक्त की गई है। अगले जो हमारे प्रमुख कवि आते हैं वो कौन से आते हैं, तो वो आते हैं हरिराम व्यास। इनकी जो प्रमुख रचना रही है वो कौन सी रही है, व्यासवाणी, रागमाला, नवरत्न और सर्वधर्म पद्धति। ये इनकी हरिराम व्यास जी की प्रमुख रचनाएं रही हैं। और जो रागमाला संगीत शास्त्र से संबंधित इनकी रचना मानी जाती है। और ये राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि माने जाते हैं। कौन, हरि राम व्यास जी जो है राधा वल्लभ संप्रदाय के क्या है, कवि माने जाते हैं। इसके बाद जो अगले प्रमुख कवि रहे हैं वो कौन रहे हैं, वो है हमारे रस खान जी, जो एक मुसलमान कवि थे। लेकिन इन्होंने क्या है, ये कृष्ण जी के ऐसे भक्त हुए कि इन्होंने अपनी जो रचनाएं हैं उसमें जो है श्री कृष्ण जी से संबंधित ही इन्होंने अपनी रचनाएं रखी, उनसे संबंधित इन्होंने पदों की रचना की है। इनका जो जन्म हुआ था वो 1548 ईस्वी में हुआ था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम, ये इनकी क्या है, महत्वपूर्ण रचनाएं अगर हम कहें तो मानी जाती हैं। ये तुलसीदास की प्रशंसा में इन्होंने लिखा है कि इन मुसलमानन हरि जन्म पे कोटिन हिंदू वारियो। ये जो पंक्तियाँ है तुलसीदास ने रस खान की प्रशंसा में ये पद लिखे थे। प्रेम वाटिका 53 दोहों की क्या है, एक लघु रचना और इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। किसकी, रस खान की। जो कौन सी रचना, जो प्रेम वाटिका रचना है उसमें 53 दोहों की इन्होंने क्या किया, रचना की है। और ये जो रचना है वो रस खान की सबसे अंतिम रचना मानी जाती है। इसमें राधा कृष्ण को माली और मालिन मानकर प्रेम तत्व का क्या है, निरूपण किया गया है, वर्णन किया गया है। उसके बाद अगर हम कहें तो अगले जो हमारी कवयित्री आती है वो कौन सी है, वो है मीराबाई। इनका जो जन्म स्थान 1516 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान कहाँ है, मेवात के समीप कुड़की ग्राम में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में अगर हम कहें तो गीत गोविंद का टीका, राग सोरठा, सफुट पद, राग गोविंद और नरसिंह जी का मायरा, ये इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हमें देखने को मिलती हैं। इनके विषय में अगर हम कहें तो राग सोरठा क्या है, इनका एक जो इन्होंने पद दो की रचना की, कि इन्होंने मीराबाई ने जो अपने पदों की रचना की है, तो ये जो राग सोरठा ये इनका क्या है, पद संग्रह है। कृष्ण को पति मानकर उनकी भक्ति में मुक्तक पद इन्होंने क्या है, अधिक लिखे हैं। और इनकी जो भक्ति है वो कौन सी है, माधुर्य भाव की इनकी भक्ति पद्धति प्राप्त होती है। यानी कि माधुर्य भक्ति पद्धति जो है हमें देखने को मिलती है, किसकी, मीराबाई की पद्धति प्राप्त होती है। उसके बाद जो है अगले हमारे कवि रहे हैं वो कौन है, नरोत्तम स्वामी या नरोत्तम दास स्वामी जो है अगले हमारे कृष्ण काव्यधारा के प्रमुख कवि रहे हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वो है सुदामा चरित्र, ध्रुव चरित्र और विचार माला, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती है। और जो सुदामा चरित्र है यह क्या है, ये एक खंड काव्य श्रेणी की रचना है। और जो ध्रुव चरित्र है वो भी खंड काव्य की रचना है, जो वर्तमान में क्या है, अनुपलब्ध, यानी कि वर्तमान में हमें प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद अगर हम अगले तथ्य के बारे में अगर हम जानें तो जो नरोत्तम स्वामी हैं इनके दो प्रमुख जो पद हैं वो बहुत ही प्रचलित हैं। वो कौन से हैं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैन ही के जल सो पग धोए। ये जो पद हैं वो उस समय के दौरान के हैं जब सुदामा जो है श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनकी द्वारका में गए थे। और जब कृष्ण जी ने जब सुदामा की दीनहीन दशा को देखा था तो उसकी दीन दशा से व्याकुल होकर वो क्या है, रोए थे। उस समय पर उन्होंने अपने सिंहासन पर जो सुदामा जी को बैठाया था और उनके जब देखा कि पैरों में क्या है, कांटे चुभे हुए हैं, उनकी दीनहीन दशा को देखा, तब उन्होंने उनके चरणों को जो है परात के जल से ना धो करके अपने आसवन से धोए थे। तो उस स्थिति का, उस दशा का इस पद के जरिए क्या है,
वर्णन किया गया है। शीश पगा न झगा झगा तन पे प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा धोती फटी सी लुटी लुपटी अरु पाए उपानह की नहीं साम। तो ये जो पद है ये उसी घटना का वर्णन करते हैं। अगले जो हमारे प्रमुख कवि रहे हैं वो कौन से हैं, वो है ध्रुवदास। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो वो है ब्रज लीला, हित श्रृंगार लीला और दान लीला, मान लीला, जुगल ध्यान लीला और जीव दया लीला, दशा लीला, जीव दशा लीला, ये इनकी प्रमुख रचनाएं प्राप्त होती हैं। और डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इन्होंने यह लीला उपनाम से 42 रचनाएं लिखी हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे अगले जो कवि आएंगे वो क्या है, माधव दास माधुरी जी हैं। इनकी प्रमुख रचना जो है श्री माधुरी वाणी है। ये विशेष तथ्य के बारे में अगर हम कहें तो इनके द्वारा जो 8 रचनाएं और प्राप्त होती है जो इनके द्वारा रचित है वो कौन सी है, केली माधुरी, वृंदावन माधुरी, वंशीवट माधुरी, उत्कंठा माधुरी, दान माधुरी, होरी माधुरी, मान माधुरी और प्रिया जी की बधाई, ये इनकी प्रमुख रचनाएं और प्राप्त होती हैं। उसके अलावा अगर हम आगे देखें तो और भी जो कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत और भी प्रमुख कवि रहे हैं, जैसे कि स्वामी हरिदास जी रही, इनकी जो प्रमुख रचना रही है वो केलीमाल रचना रही है। अगले जो आते हैं वो रूप गोस्वामी आते हैं, जिनकी प्रमुख रचना उज्ज्वल नीलमणि और भक्ति रसामृत हमें प्राप्त होती है। अगले जो है जयदेव कवि हैं, जिसकी प्रमुख रचना गीत गोविंद है, जो बहुत ही प्रमुख रचना, अगर सबसे महत्वपूर्ण रचना अगर हम कहें तो ये कृष्ण काव्य धारा की सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। फिर रत्नाकर कवि, इनकी जो रचना है वो है उद्धव शतक। उसके बाद जीव गोस्वामी जी आते हैं, उनकी भगवत संदर्भ एक रचना प्राप्त होती है। फिर दामोदर दास सेवक नाम से एक हमारे कृष्ण कवि रहे हैं, जिसकी रचना सेवक वाणी है। और उसके बाद आते हैं राम राय, जिसकी गोविंद गीत गोविंद भाषा और आदिवाणी, ये 2 प्रमुख रचनाएं प्राप्त होती हैं। अगले जो कवि आते हैं वो आते हैं हमारे गोस्वामी विठल नाथ जी, जिनकी 2 प्रमुख रचनाएं सर्वोत्तम स्रोत और श्रृंगार रस मंडल, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। उसके बाद अगर हम कहें तो जो श्रृंगार रस मंडल है, जो ये हमारी किसकी रचना थी, ये हमारे विठल नाथ जी की रचना जो प्राप्त होती है श्रृंगार रस मंडल का। इसका जो पूर्वार्ध भाग है यानी कि पहले का जो भाग है वो वल्लभाचार्य के द्वारा, और जो उत्तरार्ध भाग है वो विठल नाथ जी के द्वारा लिखा गया था। इस कारण इन दोनों को इसका रचनाकार माना जाता है, किसका, श्रृंगार रस मंडल का माना जाता है। तो आज के लिए इतना ही। ये जो हमने पढ़े ये हमारे कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं, उनकी प्रमुख रचनाएं रही हैं। तो सगुण काव्य धारा के अंतर्गत जो हमारी कृष्ण काव्य धारा, जिसके अंतर्गत हमने कृष्ण काव्य धारा के विषय में जाना, उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में जाना। कृष्ण काव्य धारा के जो प्रमुख कवि है वो कौन कौन से रहे हैं, अष्टछाप की स्थापना कब और किसने की थी, उनमें अष्टछाप में कौन कौन से कवि आते हैं उनके विषय में जाना, उनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में जाना है। तो ये आज की जो मेरी वीडियो है वो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी नेट की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, और उन सब का विषय अगर हिंदी है तो उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को यानी कि ज्ञान गंगा एजुकेशनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो नहीं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। और साथ ही अगर जिसने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो भी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएगा। धन्यवाद।